Hello viewers, a warm welcome to all the friends of Anugun Sahitya Peeth and all the viewers of the Hillary Times to this special session today. I am your friend Ashish Kumar from New Delhi, and in today's special session, my co-host is Pravina Trivedi Pragya ji, who is a renowned writer and poetess, as well as the founder of Anugun Sahitya Peeth, is with us today. And in this special session, we are also joined by several other prominent and popular personalities, including Dr. Mamta Joshi ji, Kaju Nishad ji, and Sanjeev Shukla Sachin ji. We are also joined by participants from both India and abroad who are here to touch your hearts, my hearts, everyone's hearts, including Narendra Singh Tyagi ji from Saharsa, Bihar, Dipti Nawal ji from Ghaziabad, Uttar Pradesh, Rita Shekhar Madhu ji, दिव्या भट्ट फ्रॉम उत्तराखंड, और भी हमारे साथ कुछ और क्षमा खास चाहूंगी नेम्स सर। हैं। भावना भट्ट दिव्या जी भट्ट फ्रॉम उत्तराखंड जी। सर दिव्या भट्ट इंदौर मध्य प्रदेश से। ओके, जी तो जी सर, ठीक है। भावना भट्ट फ्रॉम भावनगर एंड गुजरात। ओके जी, ओके, ठीक है। एंड पुष्पा तिवारी अर्चन जी भी हमारे साथ हैं, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आई रिक्वेस्ट प्रज्ञा जी कि आप इसके बारे में कुछ बोलें, बताएं, एंड देयर आफ्टर बाकी जितने भी हमारे साथ गेस्ट हैं, प्रोमिनेंट फेसेस हैं, वन बाय वन अपने वो टर्न के अकॉर्डिंग अपनी बातें कहेंगे। प्रज्ञा जी स्टार्ट करिए। नमन अनमोल साहित्य पीठ और अपने सभी साथियों को मैं नमन करती हूँ। मेरे सभी साथी इतने कर्मठ हैं कि मैं सबका नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच पर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अनमोल साहित्य पीठ के काव्य गोष्ठी को लेकर, और इसमें हम सभी साथ होंगे। तो इसके बाद मैं शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना। तो प्रस्तुत है मेरी सरस्वती वंदना। इसके बाद से काव्य गोष्ठी शुरू हो जाएगी, क्योंकि समय अधिक होता जा रहा है और हमें अपनी काव्य गोष्ठी शुरू करनी चाहिए। ओके, तो प्रस्तुत है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा, प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता, सा पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, वंदन करु शारदा सरस्वती, वंदन करु रिद्धि सिद्धि बुद्धि विद्या दायिनी, वंदन करु शारदा सरस्वती, वंदन करु श्वेतांबरा देवी तुम जननी, श्वेतांबरा देवी तुम जननी, मंगल करनी ज्ञान वरदायनी,
वंदन करूं शारदा सरस्वती, वंदन करूं शारदा सरस्वती। धन्यवाद। बहुत खूब। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स कि वो अपना पहले नाम लें और किस दल से बिलोंग करते हैं वो उसके बारे में बता दें, और जो उनको, जैसा कि पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गीत वल्लरी में जो उन्होंने गाना जो गीत गाया था उसे गुनगुनाना है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रज्ञा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक है। यही। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ दीप्ति मित्तल जी को, वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। स्वागत है दीप्ति जी, आइए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम मैं मां शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैंने अनुगुण साहित्यिक पीठ द्वितीय सोपान में प्रतिभाग किया है और मैं अविक्ता दल से हूँ। मैं आज आपके सामने जो गीत प्रस्तुत कर रही हूँ वे विधाता छंद पर आधारित है और एक विदाई गीत है। इसमें एक बिटिया अपने पिता से कुछ प्रश्न करती है। क्या कहती है वह अपने पिता से, सुनिएगा मेरे इस गीत में। विदा की रीत क्यों बाबुल विधाता ने बनाई है, विदा की रीत क्यों बाबुल विधाता ने बनाई है, बताओ तो पिता मेरे की बेटी क्यों पराई है, बताओ तो पिता मेरे की बेटी क्यों पराई है, बड़े दिल से जिसे पाला उसे क्यों दूर करते हैं, सफर उसका ना हो मुश्किल यही फिर सोच डरते हैं, कली कोमल कुमारी को विरह पीड़ा सताई है, बताओ तो पिता मेरे की बेटी क्यों पराई है, विदा की रीत क्यों बाबुल विधाता ने बनाई है, बताओ तो पिता मेरे की बेटी क्यों पराई है, बहे आंसू नयन से जब धरा अंबर भिगोते हैं, चले ससुराल जब बेटी सितारे टूट रोते हैं, हिया की पीर ओ बाबुल तुम्ही ने क्यों दबाई है, बताओ तो पिता मेरे की बेटी क्यों पराई है, विदा की रीत क्यों बाबुल विधाता ने बनाई है, बताओ तो पिता मेरे की बेटी क्यों पराई है, दुखों को तुम स्वयं सहते खुशी मुझ पर लुटाते हो, कभी कुछ चाहा कि मैंने सभी साधन
जुटाते हो, मुझे ही देख जीते हो, कहो फिर क्यों जुदाई है, मुझे ही देख जीते हो, कहो फिर क्यों जुदाई है, बताओ तो पिता मेरे की बेटी क्यों पराई है, विदा की रीत क्यों बाबुल विधाता ने बनाई है, बताओ तो पिता मेरे की बेटी क्यों पराई है, कि बेटी क्यों पराई है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। धन्यवाद। मैम, दीप्ति जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जब मेरा मैरिज हुआ था तब मैं बहुत खुश था, जब मैं किसी और की डॉटर को लेकर के आ रहा था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि अब मेरी डॉटर को कहीं जाना है, तब मुझे लगता है कि ये विधाता की ये रीत क्यों है। तो आपकी ये सही जो बात, पंक्तियां सही हैं, बात है। रियली इट हैज टच्ड माय हार्ट। थैंक यू सर। प्रज्ञा जी। तो चलिए, गीत बंदरी की अगली कड़ी, अगली प्रस्तुति के लिए मैं आदरणीय रीता शेखर मधु जी को आमंत्रित करती हूँ और वो आए और अपना प्रस्तुति दें। मंच को सर्वप्रथम सादर नमन। स्वागत है। आवाज आ रही है ना ठीक से? यस यस मैम। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं मंच पे प्रस्तुति देने के लिए तैयार हूँ। मैं रीता शेखर मधु बेंगलुरु शहर से हूँ और अभी अनुगुंज महायज्ञ में मैं अचला दल की ओर से प्रतिभागी हूँ और दलपति भी हूँ। मेरा जो गीत है वो भक्ति रस पे आधारित है और लावणी छंद में है। ये मात्रिक छंद है, 16-14 परियति करके बनता है और भक्ति रस पे आधारित है। जीवन के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो भाव आते हैं तो उसी हिसाब से ये अपने आराध्य देव को मैंने समर्पित किया है ये गीत। तो सुनिए। मोहक मुस्कानों से सजकर मूरत लगती मनहारी, जीवन की अब सांझ हो चली दीप दिखाओ गिरधारी, जीवन की अब सांझ हो चली दीप दिखाओ गिरधारी। जीवन पथ आसान नहीं है, तुम छाटे कंटक सारे, आशाओं में तुम हो रघुवर, मेरी हर राह संवारे। जब जब मन माया में भूला, तुम ही बने हो उपकारी, नेह धर्म के नेहिल रिश्ते सजा रहे हैं फुलवारी, नेह धर्म के नेहिल रिश्ते सजा रहे हैं फुलवारी, जीवन की अब सांझ हो चली दीप दिखाओ गिरधारी। नैया जब डोली थी डगमग, तुमने ही हाथ बढ़ाया, हर औचक बारिश से नटवर दे करके छत्र बचाया, गुंजित हो हर घर आंगन में कान्हा जैसी किलकारी, अब जाना है पार लोक के दे दो अपनी बंसवारी, अब जाना है पार लोक के दे दो अपनी बंसवारी, जीवन की अब सांझ हो चली दीप दिखाओ गिरधारी, जीवन भर सामान समेटा अब तो सांसें सिमटेंगी,
पाप पुण्य की अनगिन गठरी चित्रगुप्त से निपटेंगी। भगवान के घर गर्वित होंगे, काम किए गर गुणकारी। दर्शन तो दे जाओ प्रियवर, विकल खड़े हैं नर नारी। जीवन की अब सांझ हो चली, दीप दिखाओ गिरधारी। राधा मीरा के तुम प्यारे, देखो नतमस्तक काया। भक्ति भाव में बनी पुजारन, प्रीत गीत है मन भाया। शरण तुम्हारी आन पड़ी हूँ, देवलोक के अवतारी। हर लो जग की सब बाधाएं, करूं प्रार्थना मैं बनवारी। हर लो जग की सब बाधाएं, करूं प्रार्थना मैं बनवारी। जीवन की अब सांझ हो चली, दीप दिखाओ गिरधारी। जीवन की अब सांझ हो चली, दीप दिखाओ गिरधारी। मंच को मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, वाकई बहुत अच्छा लगा। तो अब हम काव्य पाठ के लिए इनवाइट करते हैं मंजू श्रीवास्तव जी को। मंजू जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कविता पाठ करें। अनुगुण साहित्य पीठ को आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे मौका दिया कि मैं इस कार्यक्रम में भाग ले सकूं, और मंच को नमन करती हूँ सभी जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं वर्जीनिया अमेरिका से हूँ। मैंने श्रृंगार रस पर एक गीत लिखा था, उसे प्रस्तुत कर रही हूँ। गुनगुनाती हूँ जिसे उस गीत का आधार हो, प्रीत झंकृत कर रही मन, तुम ही तो श्रृंगार हो। गुनगुनाती हूँ जिसे उस गीत का आधार हो, प्रीत झंकृत कर रही मन, तुम ही तो श्रृंगार हो। भाव से जब से ढले तुम, गीत महके धूप से, प्रीत आरो ही सलोनी, धूमिल न ढल के धूप से, प्रीत शक्ति प्रीत भक्ति, प्रेम में उपहार हो। गुनगुनाती हूँ जिसे उस गीत का आधार हो, प्रीत झंकृत कर रही मन, तुम ही तो श्रृंगार हो। सांस सरगम सी बह जाती, सांझ को करती विकल, याद की झिलमिल फुहारें चित्त को करती विकल, ताल लय से हम मिले फिर, स्वप्न सब साकार हो। गुनगुनाती हूँ जिसे उस गीत का आधार हो, प्रीत झंकृत
कर रही मन, तुम ही तो श्रृंगार हो। मैं दीवानी प्रेम मुग्धा, देख वैरागन हुई। प्रेम में मोहन तुम्हारे, त्याग सब जोगन हुई। तुम जगत के लोक पालक, तुम ही प्राणा धार हो। गुनगुनाती हूँ जिसे उस गीत का आधार हो। प्रीत झंकृत कर रही मन, तुम ही तो श्रृंगार हो। धन्यवाद। क्या बात है मैम। आप जब ये कविता पाठ कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई फिल्मी गाना सुन रहा हूँ। वाकई बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। मैं आदरणीय मंजू श्रीवास्तव मंजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अनुगुण साहित्य पीठ की ओर से, क्योंकि जो अनुगुण साहित्य पीठ का उद्देश्य है कि हिंदी का परचम हम केवल भारत में ही नहीं, भारत के अलावा 7 समुद्र पार भी हम हिंदी को सुन पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं नतमस्तक हूं आपके सामने। आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं फिर मीना जी के पास जाता हूं कि वो अगले हमारे प्रतिभागी को बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू श्रीवास्तव जी, एक बार फिर प्रस्तुतियों बहुत की धन्यवाद सर। गीत वल्लरी की ओर से हमारे समक्ष उपस्थित हैं दिव्या भट्ट जी। वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है दिव्या भट्ट जी। जी नमस्कार, मेरा नाम दिव्या भट्ट है और मैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अभियुक्ता दल से हूँ। सर्वप्रथम अनुगूंज साहित्यिक पीठ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये पावन अवसर दिया है कि मैं आप सबके समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत कर सकूं। मुझे थोड़ा खांसी है तो हो सकता है ठीक तरह से ना गा पाऊं। कोई व्यवधान उत्पन्न हो तो इसके लिए मैं पहले से ही आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने गीत वल्लरी प्रतियोगिता के लिए प्रदीप छंद में एक गीत लिखा है। गीत देशभक्ति पर आधारित है। अधिक न बोलते हुए मैं अब आप सबके समक्ष अपना गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विपदा में वीर सपूतों को जब भी देश पुकारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता। विपदा में वीर सपूतों को जब भी देश पुकारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता। अंगारे आंखों में लेकर दुश्मन पर करवार वो, देश प्रेम में न्यौछावर हो जीवन का यह सार हो। जीवन रूपी धन देकर भूमि का ऋण उतारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता। मरुथल की तपती धरती या हिम की मिले पहाड़ियां, जाते दुर्गम सड़कों पर जहां न चलती गाड़ियां। सबसे आगे रहकर ऋण में दुश्मन को ललकारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता। मात पिता से उर्ण नहीं है, उनसे प्रेम अथाह है,
देश प्रेम पर सबसे ऊपर नहीं किसी से डाह है। घोर निराशा से जीवन को होकर सहज उबारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता। वन में जैसे शेर दहाड़े गर्जन से वन कांपते, सीमा पर जब वीर चिंगाड़े अरिहस्ती को नापते। शौर्य बुद्धि के बल से रण में चुन चुन दुश्मन मारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता। आंधी भूजालों से लड़ता जीवन खोद निकाल के, सभी आपदा में आगे बढ़ स्वयं को देख बहाल के। सैनिक अपने बल साहस से भारत भाग्य संवारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता। विपदा में वीर सपूतों को जब भी देश पुकारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता, भारत माता के चरणों में सैनिक जीवन वारता। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी गीत रचना को सुना। अनुगुंज साहित्यिक पीठ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। मैम, एक बात मैं कहना चाहूंगा जो मेरे मन में आप जी लोग सर। तो मेरे लिए सूरज के समान है, और बहुत सारी टेक्निकल चीजें मुझे नहीं पता आप लोग, लेकिन ये जो देशभक्ति के जो गीत हैं ये 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही लिमिटेड होके रह गए हैं। तो एक तो बड़ा मैं थैंक यू बोलूंगा कि आपके माध्यम से आज हमें सुनने को मिला, और 2 अक्टूबर अप्रोचिंग स्टेज पर है, तो वाकई बहुत अच्छा लगा। प्रज्ञा जी। धन्यवाद। जी दिव्या भट्ट जी, आपकी रचना और प्रस्तुति दोनों ही बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। गीत वल्लरी की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब भावना भट्ट जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपना सृजित किया हुआ गीत यहाँ प्रस्तुत करें, जो गीत वल्लरी में उन्होंने लिखा है। तो आइए भावना भट्ट जी, स्वागत है आपका। जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब विद्वत मनुष्यों को मेरा सादर नमन स्वीकार करें। अनुगुंज साहित्य पीठ ने हमें जो ये मौका दिया है उसके लिए तो हम उनके आभारी है ही। अनुगुंज साहित्य पीठ का द्वितीय जो ये सोपान है उसमें मैंने दल अनंता से भाग लिया है, और मैं यहाँ पर जो गीत प्रस्तुत कर रही हूँ वो है बुद्ध पर आधारित, बुद्ध की जीवन गाथा है ये, और ये छंद मत गयंद सवैया में है। तो पेश कर रही हूँ मेरी रचना बुद्ध। बोध गया तरु पीपल के तल, प्राणन को परिशुद्ध किए हैं। बोध गया तरु पीपल के तल, प्राणन को परिशुद्ध किए हैं। ज्ञान सुधा कर पाकर गौतम आज तथागत बुद्ध हुए हैं। ज्ञान सुधा कर पाकर गौतम आज तथागत बुद्ध हुए हैं। अंतरा सुनिए। छोड़ चले सब राजन का सुख, प्राण प्रिया सुत भी कम भागी। शीश झुका कर खेद जतावत, राजन से मधरात विरागी। साल प्रसाल किए जप साधन, साल प्रसाल किए जप साधन, ध्यान धर तन शुद्ध किए हैं। ज्ञान सुधा कर सुधा रस पाकर गौतम आज तथागत बुद्ध हुए हैं।
जाचक का परिवेश सजे निज देश तथागत आन खड़े हैं। जाचक का परिवेश सजे निज देश तथागत आन खड़े हैं। बुद्ध निहारन काज प्रजाजन पागल होकर दौड़ पड़े हैं। राहुल के संग माता यशोधर, राहुल के संग माता यशोधर क्रोधित नैनन युद्ध कर हुए हैं। ज्ञान सुधारस पाकर गौतम आज तथागत बुद्ध हुए हैं। दंड कमंडल शीश जटाधर चीवर का परिधान गले हैं। शिष्य लिए निज साथ तथागत धर्म प्रचार सुकाज चले हैं। जीवन है उसका अति पावन, जीवन है उसका अति पावन जो नर ज्ञान प्रबुद्ध हुए हैं। ज्ञान सुधारस पाकर गौतम आज तथागत बुद्ध हुए हैं। अंतिम मंत्र। मोहत जो मनुहार मनीषी पथ प्रदर्शक बुद्ध मिले हैं। ये पंक्ति मोहत जो मनुहार महिषी पथ प्रदर्शक बुद्ध मिले हैं। स्वप्न समान अतीतन आगत जानत लोचन लाल गिले हैं। पान करे पंचशील सुधारस, पान करे पंचशील सुधारस पाव कहाँ अवरुद्ध हुए हैं। ज्ञान सुधारस पाकर गौतम आज तथागत बुद्ध हुए हैं। ज्ञान सुधारस पाकर गौतम आज तथागत बुद्ध हुए हैं। नमस्कार। बहुत खूब धन्यवाद। मैम, बहुत खूब। मन बार बार झूमने को कर रहा था, कंट्रोल कर रहे थे मगर अपने आप ऐसे 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 हो रहा था। वाकई जो आपके गाने का लय था मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। प्रज्ञा जी। जी भावना भट्ट जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत आपका आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर, बहुत ही जानदार प्रस्तुति थी। धन्यवाद। वाकई धन्यवाद आपका। मैं वैसे अहिंदी क्षेत्र गुजरात से काम कर रही हूँ, इसलिए नहीं, थोड़ी अंकनी बहुत की आपकी होती है, लेकिन विद्वत के साथ ठीक है सब। धन्यवाद। आगे इस गीत वल्लरी के अब कड़ी के सबसे बड़े, हमारे सबसे वयोवृद्ध हमारे भाई नरेंद्र सिंह त्यागी जी अगर उपस्थित हैं, उनका कैमरा ठीक है तो प्लीज कृपया यहाँ पर पधारें और अपनी प्रस्तुति इस मंच पर दें। तो नरेंद्र त्यागी जी, स्वागत है आपका। आइए। स्वागत है नरेंद्र सर के लिए। एक बात कहना चाहूंगी, उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे अनंता ग्रुप के लिए और उनसे बहुत सीखने को मिला है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। ये बहुत मेहनती। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ। अनुगुंज महायज्ञ मंच को नमन करता हूँ। अनुगुंज महायज्ञ द्वितीय 2024 के पंचम चरण गीत वल्लरी के दूसरे उपचरण में अनंता दल की ओर से मैं नरेंद्र कुमार सिंह त्यागी समस्तीपुर से आप सभी को नमन करता हूँ। एक गीत प्रस्तुत करता हूँ पंचचामर छंद में। शीर्षक है प्रयास। किए गए प्रयास की सदैव हो सराहना, किए गए प्रयास की सदैव हो सराहना। पुनीत मंत्र है यही भविष्य को संवारना। किए गए प्रयास की सदैव हो सराहना। पुनीत मंत्र है यही भविष्य को संवारना।
प्रयास में लगे रहें जिन्हें विकास चाहिए, उदासियां विसार दें जिन्हें हुलास चाहिए, कि चीर अंधकार दें जिन्हें उजास चाहिए, अब बिखेर दें सुगंध वे जिन्हें सुबास चाहिए। विरोध जो मिले कहीं करे नहीं उलाहना, किए गए प्रयास की सदैव हो सराहना। दूसरा बंद है, रुके नहीं थके नहीं प्रयास में डटे रहें, समान बंद मुट्ठियां सदैव ही जुटे रहें, न बैर भाव से कभी अनेक में बटे रहें, सदैव तारतम्य हो न तंत्र से कटे रहें, सुजान गांठ बांधिए सहे नहीं प्रतारना, किए गए प्रयास की सदैव हो सराहना। प्रयास जो प्रचंड हो पहाड़ भी विदीर्ण हो, प्रयास के प्रभाव से पिनाक शीर्ण शीर्ण हो, प्रयास जो सटीक हो अभेद्य लक्ष्य जीर्ण हो, प्रयास जो पुनीत हो प्रभा सदा विकीर्ण हो, प्रयास मित्र मानिए सदैव है उपासना, किए गए प्रयास की सदैव हो सराहना, किए गए प्रयास की सदैव हो सराहना, पुनीत मंत्र है यही भविष्य को संवारना। धन्यवाद। क्या बात है सर, आपने तो अपनी जोरदार आवाज से जो यहाँ पर मतलब अट्रैक्ट किया है, जो क्या बोलते हैं समा बांधा है, वाकई बहुत अच्छा। और आपके प्रयास की भी मैं सराहना करूंगा कि बिगिनिंग में ऑडियो वीडियो का बहुत इशू हो रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपके इस प्रयास की सराहना जरूर करनी चाहिए। सर आपको नमस्ते। और बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रज्ञा जी। बाबा, बहुत सुंदर आपका पंचामर्छन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद दीदी, बस आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे यही बहुत बड़ी बात। शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद तो आप हमें दीजिए दादा, आप बड़े हैं। तो आगे सर नरेंद्र जी ने जो अभी ये बोला है प्रज्ञा जी को कि आपका आशीर्वाद मिले, मुझे एक फिल्मी गाने की लाइन याद आ गई कि दिल तो बच्चा है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे समक्ष एक प्रतिभागी और उपस्थित हैं और एक रह गए हैं यही। तो मैं बुलाना चाहूंगी पुष्पा तिवारी अर्चन जी को, जो हमारे दिल्ली से हैं और द्वारका से हैं। तो आदरणीय पुष्पा तिवारी दीदी आइए और अपना आशीष की जगह इधर कर दो बेटे। आप सभी को स्वागत है दीदी। स्वागत, आपका स्वीकार है। और मैं आज ही मुझे टाइम दिए आपने, ये आपके लिए धन्यवाद इसका। अनुगुंज साहित्य पीठ के सभी विद्वत जन, सभी गुणी जन, सभी मेरे अपने जो हाजिर हैं, सबको मेरा नमन। और ये द्वितीय महायज्ञ चल रहा है, पंचम में इसमें चरण चल रहा है गीत बल्लेरी। इसमें मैंने अपने मन के भाव लिखे हैं गीत में लावणी छंद। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम पुष्पा तिवारी पुष्पार्जन है। तो अब मैं आपको अपनी रचा हुआ गीत सुनाती हूँ। स्मृति के आंगन भावों के प्रेम पुष्प बिखराती हूँ, पलकें बंद करूं मैं प्रियतम, सपनन तुम्हें बुलाती हूँ। स्मृति के आंगन भावों के प्रेम पुष्प बिखराती हूँ, पलकें बंद करूं मैं प्रियतम,
सपनों में तुम्हें बुलाती हूँ। निशा घनेरी यादें लेकर, निशा घनेरी यादें लेकर तारों संग बिताती हूँ। रात चांदनी की चाहत में मन के गीत सुनाती हूँ। मन मधुरिम बन मोह के मुझको, गगन निहारूं पलकें खोल, ताकूं चांद चकोरी बनकर प्रेम लीन हो जाती हूँ। स्मृति के आंगन में भावों के प्रेम पुष्प बिखराती हूँ। पलकें बंद करूं मैं प्रियतम, सपनन में तुम्हें बुलाती हूँ। तरसते मन की चांद की रोशनी सजन तुम ही हो। मेरा मन रोशन जो कर दे वो चांद किरण तुम ही हो। तुम्हारे बिना जीवन अधूरा, तुम बिन कैसे जीऊं भला। छुप छुपा आंसू को बहाकर बंद पलक पी जाती हूँ। स्मृति के आंगन में ड्योढ़ी दीप जला लगा जाती, उज्ज्वल राहों में फूलों से साजन सेज सजा जाती। मगन मोरनी बनी नाचती, हर्षित हो मन लहराती। आ तेरी बाहों में प्रीतम दिल को रोज लगाती। स्मृति के आंगन में मन के भाव सजाती। देख सांस रुक अब जाती है, मृत्यु समीप जो मैं पाती। धड़कन आज लगी फिर बढ़ने, सांसें मेरी थम जाती। चांद रोशनी प्यारी तेरी जीवन रोशन करती है। प्रेम पिपासा लिए फिरूं मैं, सहमी सी हो जाती हूँ। स्मृति के आंगन में मन के भाव सजाती हूँ। सूरत मधुर मोहनी तेरी, सूरत मधुर मोहनी तेरी सता रही क्यों अब मुझको। बहते आंसू पूरी गालों लगी बहाने टप टप। मैं इंतजार में सुनो तुम्हारा व्याकुल होकर करती हूँ। बीत जाए ना ये पल मेरा, द्वार निगाहें रखती हूँ। स्मृति के आंगन में प्रेम पुष्प बिखराती हूँ। पलके बंद करूं मैं प्रियतम, सपनन तुम्हें दिखाती हूँ। संध्या बेला जो आ जाओ, ड्योढ़ी दीप लगा जाती। उज्ज्वल राहों में फूलों से साजन सेज सदा जाती। और ये पहले हो चुका है। स्मृति के आंगन में मन के भाव सजा जाती। स्मृति के आंगन में मन के भाव सजा जाती। बहुत सुंदर आपकी बहुत रचना बढ़िया, थी, वाकई बहुत जबरदस्त। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। हम्म,
थोड़ा वाकई हमारी दीदी को सांस की प्रॉब्लम है, तो इस चक्कर में वो थोड़ा मिस हो जाता है उनसे, लेकिन गाती बहुत अच्छा है। वाकई। पुष्पा जी, बहुत आपने अपनी जो वो लाइनें आप पढ़ रही थी, तो उसमें एक जी लाइन हाँ। आया था, धड़कनें बढ़ने की बात आप कह रही थी। जी हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि हिंदी के इतने प्रोमिनेंट फेसेस आने वाले हैं, तो मैं आपको वाकई बताऊं कि आज मेरी धड़कनें वाकई बढ़ गई थी कि रियली, वाकई आपकी ये लाइन। मन के भाव आप लोगों को सुना दिए, जी। और इसमें मेरी बहुत सी गलती यही हो गई कि मैं ठीक से नहीं सुना पाई। नहीं, वाकई अच्छा लगा मैम, वाकई बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सुनाया है। धन्यवाद आप लोगों का, दिल से धन्यवाद। आशीष जी। और जी। आभार है आप लोगों ने जो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आशीष जी, मैं कुछ कहूँ थोड़ा सा? बिल्कुल सर, प्लीज। जी। मेरे ख्याल से अब जो गीत बल्लरी के इस 5वें चरण के द्वितीय उपचरण में जो गीत गायन का था, गीत पाठ का था, उसमें आज 7 प्रतिभागियों ने अपने नाम दिए थे, और मैं समझता हूं कि 7 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दे दी हैं। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं, 7 जो प्रतिभागी हैं, कि ये सारी रिकॉर्डिंग हम निर्णायक मंडल को भेज देंगे, और निर्णायक मंडल समग्र रूप से आपका जो परिणाम घोषित करेंगे। ये जो आज की प्रतियोगिता है, जो आज का आपने जो पाठ किए, गीत पाठ किया है, तो उसका 20 अंक उसमें से होंगे, और 20 अंक में निर्णायक मंडल किस किस हिसाब से मूल्यांकन के जो मापदंड रखते हैं वो रखेंगे। और 20 अंक में आपकी जो सृजन था, गीत बल्लरी उप चरण प्रथम, जिसमें आपको गीत का सृजन करना था, इस तरीके से ये 40 अंक का ये आपका ये चरण रहा। तो आज के जो 7 प्रतिभागी हमारे थे, उन 7 प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अनुगूंज साहित्य पीठ की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं अनुगूंज साहित्य पीठ के जो मीडिया प्रभारी हैं, आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी, थैंक यू सर। जिन्होंने बहुत ही तरीके के साथ, लेकिन कुछ आज कमियां रही हैं, क्योंकि गलतियों से ही आदमी सीखता है। आज की जो गलतियां हैं मैं बताऊंगा, तो अगले चरणों में जो हमारी अगली, जो सोमवार से हमारा शेड्यूल शुरू होगा, एक ममता जी को ये काम सौंपा गया है, ये संयोजक हैं इस कार्यक्रम की, तो वो ममता जी शेड्यूल बना के देंगी, और सोमवार से सभी प्रतिभागियों के नाम सहित उनके साथ होगा। अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो उनको 2 मौके दिए जाएंगे, और दोनों मौकों में भी अगर वो नहीं भाग ले पाते हैं, तो फिर निर्णायक मंडल के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि उन्हें वो क्या, किस तरह से उनका अंकों का निर्धारण करते हैं। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज तो है कि समय से लोग नहीं आए, एक तो ये कमी रही। सबको समय से आना चाहिए था। ठीक 8:15 जो अगला कार्यक्रम होगा, कल रविवार है, कल रविवार को स्टूडियो भी बंद रहता है, और कुछ बहुत सारे काम हम लोगों को भी होते हैं, इसलिए आप सभी लोगों का अवकाश रहेगा, और सोमवार से फिर हम इसको करेंगे। हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, आज 7 लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन अगली बार जैसा सोचा गया है, हर दल से 4-4, यानी कि 16 प्रतिभागियों को हम शामिल करेंगे। बाकी बहुत सारे लोग उपस्थित हुए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुगूंज साहित्य पीठ की ओर से उन सभी का आभार, जिन्होंने इन सभी प्रतिभागियों की रचनाओं को बड़ा धैर्य से सुना। सभी ने बहुत अच्छा लिखा, सभी की प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थी, क्योंकि गीत मन के भाव होते हैं। सवैया पंच श्यामर चंद भी आज सुना, सवैया भी हमने सुना, और नवगीत भी हमने देखा, और देशभक्ति के गीत भी देखे। सभी को बहुत बधाई। एक ऐसा गुलदस्ता आप लोगों ने गीतों का प्रस्तुत किया कि अनुगूंज साहित्य पीठ आपको, आपका आप नतमस्तक है आपकी सृजन क्षमता, कल्पनाशीलता के प्रति, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आशीष जी,
अगली बार से जो कमियां रही हैं आप लोग बता दीजिए, बिल्कुल खुल के बताइए। ये सब अपने ही लोग हैं, अनूज परिवार के लोग हैं, इनको किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। आप बताएं कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या कमियां रही, कैसे कैसे लोग विलम्ब से आए, तो आप बताइए। और इसके बाद आप ही समापन करेंगे और हम विदा लेंगे अगली बार फिर मिलने के लिए। जी आप जी लोग भी आशीष। बने बने रहिएगा। सर, एक तो सबसे पहले ममता जी, आपको भी नमस्ते। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, और इसको एंड करते हैं शो को, क्योंकि ये चैनल पर भी इसको जरा इसको करना भी पब्लिक तो करना है। बंद। सर, जैसा कि आपने कहा, कमियों को बताने के लिए हिंदी में एक लाइन कहते हैं कि सूरज को आप दीप्त लोगों का दिखाना। बहुत जी। दिल से धन्यवाद जो आपने मुझे टाइम दे करके वो ध्यान से सुनने की सोची। मैं मंच पे भी नहीं गा पाती, इसलिए मुझे दिक्कत हुई है थोड़ी। नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू सो मच। तो प्रज्ञा जी हैं, अरुण जी हैं, तो इनके रहते मेरी क्या भी साथ। बाय द वे, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस स्पेशल सेशन एंड मेकिंग इट एंटरटेनिंग। और साथ ही मैं द हिलरी टाइम्स के व्यूअर से कहना चाहूँगा कि आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगा। अच्छा लगे तो भी आप बताओ, बुरा लगे तो भी आप बताओ कि कैसा रहा, मगर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट का तो एज यूजुअल, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करता रहा हूँ, तो मैं करूँगा। और आप सभी को आशीष कुमार का प्रणाम, नमस्ते, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।